हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अनमैन्ड सिस्टम्स की जो रिक्वायरमेंट है मॉडर्न वॉरफेयर में, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे द्वारा भी डिफरेंट टाइप्स के अनमैन्ड सिस्टम्स को प्रिक्योर किया जा रहा है। तो एक काफ़ी एक्सपेंसिव डील हमने MQ-9 को प्रिक्योर करने की करी है, जिसके अंतर्गत करीबन 31 के आसपास ऐसे ड्रोन्स हम लेने वाले हैं। ये ड्रोन ईरान वॉर में भी US द्वारा इस्तेमाल किए गए, जिसमें से कई जो हैं शूट डाउन हुए। इसके बारे में भी हमने चर्चा करी, पर फिर भी हमने डिस्कस किया कि इतने लॉसेस के बाद भी ये जो रोल प्ले कर रहे हैं, ये कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इन्होंने कई टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया है और बड़े लॉसेस को बचाते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करने की सहूलियत दी है। लॉसेस के बावजूद ह्यूमन लॉस मिनिमल रहे, ये एक बड़ी चीज़ है। तो इसलिए ऐसे ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऐसे ड्रोन जितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सके उतना ज़्यादा बेहतर, क्योंकि MQ-9 एक काफ़ी कैपेबल ड्रोन है बट बहुत एक्सपेंसिव है। तो इस लिहाज से हम भी यहाँ पर ड्रोन्स देख रहे हैं, बना रहे हैं, जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हों, ताकि प्रोलॉन्ग्ड वॉर में उनको इस्तेमाल किया जा सके और उनके लॉस होने के बावजूद वो बेयर करने लायक हो। तो बेटर ये है कि अगर आप डोमेस्टिकली ऐसे ड्रोन्स को डेवलप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अच्छी चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दी है कि हमारे प्राइवेट फर्म्स भी अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो R&D भले ही यहाँ पर स्क्रैच से ना हो रही हो, पर इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन किए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए, IP को सिक्योर करने के लिए और टेलर मेड कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। तो इसमें हाल ही में इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी स्टाइनामेटिक टेक्नोलॉजी ने एक कोलैबोरेशन किया है जर्मनी की एरोडेटा AG के साथ, एक 5 टन क्लास कैटेगरी के मेल और हेल UAV को बनाने के लिए। ये बेसिकली इनके एरो फोर्स X प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा और ये इंडिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर मेड किया जाएगा। तो ये ISR कैपेबिलिटी इंडिया को प्रोवाइड कराएगा, जो कि हमें हाई एल्टीट्यूड में चाहिए, क्योंकि ये 30 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई करने में सक्षम होगा। इनको आप MQ-9 की कैटेगरी में डाल पाएंगे, पर लाइकली प्राइस यहाँ पर उससे काफ़ी कम रखने की कोशिश करी जाएगी। और जितना डेटा पब्लिक डोमेन में है उसके हिसाब से ये काफ़ी कैपेबल ड्रोन होंगे। जो एरोफोर्स X है, ये कहा जाता है कि 40 आवर्स तक फ्लाई कर सकता है। ऑल्दो अभी इस पर काम किया ही जा रहा है और कहा जाता है कि 30 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकता है, जो कि सिमिलर क्रूजिंग एल्टीट्यूड है जैसा कि MQ-9 का है। बाकी करीबन 1300 किलोग्राम्स के आसपास ये पेलोड भी कैरी कर पाएगा, जो कि सिग्निफिकेंट है, पर MQ-9 से थोड़ा कम है। MQ-9 अप्रॉक्सीमेटली 2100 किलोग्राम्स कैरी कर सकता है एक्सटर्नली, और इंटरनली अगर मिला लें तो 2500 किलोग्राम्स के आसपास ये पेलोड कैरी कर सकता है। तो उसके कंपैरिजन में पेलोड कैपेसिटी यहाँ पर लगभग आधी है, पर यहाँ पर 2 टर्बो प्रॉप इंजन लगे हैं, तो डेफिनेटली जो रिडंडेंसी है वो यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। तो इन ड्रोन्स को मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, बॉर्डर पेट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारे ड्रोन्स क्योंकि टेलर मेड लाइकली होने वाले हैं, तो हमारी यूनिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनको लाइकली डेवलप किया जाएगा। खैर, ये अभी इनिशियल प्रोसेस ही है। अभी यहाँ पर जो ऑलरेडी अवेलेबल प्लेटफॉर्म है उस पर रीवर्क करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे टेलर मेड करके टेस्टिंग और ट्रायल करके सर्टिफाई करना पड़ेगा, जिसके बाद ये पिच किया जा पाएगा। तो अभी एक लंबा प्रोसेस है यहाँ पर अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए कंपनीज स्टेप अप कर रही हैं और ऐसे कोलैबोरेशन हो रहे हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, भले ही यहाँ पर R&D स्क्रैच से ना हो रहा हो, पर IP होल्ड करना और दोबारा से रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को टेलर मेड करना, ऐसे कोलैबोरेशन हमेशा वेलकमिंग होते हैं, स्पेशली अगर ये एक इमर्जिंग कंपनी द्वारा इनिशिएट किए जा रहे हों। खैर, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक डोमेन में होती तो ज़्यादा बेहतर होता। इसके बारे में कंपनी बस इतना ही बता रही है कि 40 आवर्स तक का एंड्योरेंस है, 1300 किलोग्राम्स का पेलोड कैरी कर सकते हैं, और सेटकॉम डेफिनेटली यहाँ पर दिया गया है, तभी आप 40 आवर्स इनका इस्तेमाल कर पाएंगे और लॉन्गर रेंज में ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर कितनी मैक्सिमम रेंज है इसको भी मेंशन नहीं किया गया है। तो जैसे कि हमने बताया, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में इसको लेकर नहीं है। होपफुली जब डायनामेटिक टेक्नोलॉजी का ड्रोन निकल कर सामने आए तो ये सब चीज़ें पब्लिक होंगी। बाकी काफ़ी हद तक डिज़ाइन जो है ये रुस्तम ड्रोन की तरह लगता है, जो कि सक्सेस नहीं बन पाया। होपफुली ये यहाँ पर सक्सीड करे और ये इस कैपेबिलिटी को उस प्राइस पॉइंट में रख पाए जो कि हमारी आर्म्ड फोर्स को अट्रैक्ट करे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।